हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगा कि करियर के बारे में कि कैसे एक जो स्टूडेंट होता है या एक जो इंडिविजुअल होता है वो डिसाइड कर उसको करना चाहिए कि क्या उसे आगे बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। क्योंकि जनरली यही होता है कि जो एक बिज़नेस बैकग्राउंड से होता है वो हमेशा बिज़नेस ही करता है आगे अपनी स्टडीज़ करके, और जो जॉब बैकग्राउंड से होता है वो मोस्टली वो आगे किसी ना किसी अच्छे जॉब के लिए ही सोचता है। तो क्या ये सोच सही है, और कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे सही क्या है? तो आज मैं आपसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा जो मैंने खुद स्टडी करके बनाए हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो जैसे कि जो सबसे पहली चीज़ है कि बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने बिज़नेस के बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपके जॉब से आपको कंपैरिजन करके देखना है। तो जनरली देखा जाता है कि जब एक बिज़नेस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, चाहे आप एक बड़े से बड़े कंपनी के कोई सीईओ को भी ले लो, उससे ज़्यादा एक छोटे बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए वो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेयर टू एक बड़े, आप कोई भी किसी पोजीशन पे आप पोस्ट में एक बड़े कॉरपोरेट में हो। साथ में अगर बेनिफिट्स देखा जाए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल बिज़नेस में उतना बेनिफिट नहीं हो पाता, लेकिन जो एक कॉरपोरेट जॉब होती है उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा जो पर्क्स और परक्विजिट्स वगैरह काफ़ी सारे मिलते हैं, प्लस एक थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस आता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपका क्या इंटरेस्ट है और आपका पैशन किस चीज़ में है। क्योंकि जनरली होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग जनरली बिज़नेस प्रेफर करते हैं। और दूसरी तरफ होता है कि जो लोग अंडर भी काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटी पोस्ट हो बड़ी पोस्ट हो, तो वो जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन दोनों ही तरफ में, दोनों ही चीज़ में एज अ टीम में काम करना तो आना ज़रूरी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आप किस टाइप के पर्सन हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्किल सेट और आपके आइडियाज़। तो इससे जैसा बहुत सारी एजुकेशन से, जैसे एमबीए होता है और बहुत सारे मैनेजमेंट के डिग्रीज़ एंड डिप्लोमास होते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी जो आपके स्किल्स बनाएंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको जो एक होता है ना कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा बिज़नेस करना है। बहुत सारे लोग देखते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं गुजराती कच्ची, वो लोग बिना कुछ पढ़े भी बहुत एमबीए से भी अच्छा बिज़नेस कर देते हैं। तो जो एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं, तो वो करना भी आना चाहिए कि अपना जो काम है वो काम किस तरह करवाना, और उसको काम होना ही चाहिए, ये आपको करना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिसाइड करेगा कि अगर आप ऐसा ये सब अगर आप कर सकते हैं तो ही आप बिज़नेस में जाने का सोचिए, क्योंकि जॉब में आपको एक लिमिटेशन रहेगा और वो लिमिटेशन में ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है कि आपका विज़न क्या है। जैसा एक बिज़नेस में अगर आप छोटा सा भी बिज़नेस से स्टार्ट करते हो तो एक 10 साल बाद आप कहाँ देखते हो? 10 साल बाद हो सकता है कि आप अपने आप को देखते हो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके काफ़ी सारे, एक समझो कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी है, और आप एक बहुत बड़े इंसान बन गए हो इन टर्म्स ऑफ मनी। और दूसरी तरफ जॉब होता है कि आप एक काम करते करते 10 साल में एक अच्छी पोजीशन, एक सीईओ या सीएफओ ऐसे पोजीशन पे आप पहुंच जाते हो। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे जॉब्स में आपको श्योरिटी ज़्यादा होती है कि आप वो लेवल तक कुछ टाइम में पहुंच जाओगे, उसके अगेंस्ट जो बिज़नेस में श्योरिटी किसी भी चीज़ की होती नहीं है। लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो भी, अगर जितना आप रिस्क लेते हो, कैलकुलेटेड रिस्क मैं कह रहा हूँ, जितना आप लेते हो उतना ही आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये अगर आप करने का आपका विज़न है और उसके लिए अगर आप हिम्मत रखते हो तो आप बिज़नेस में आइए। नहीं तो जॉब में भी आप काफ़ी अच्छा 10 साल या 20 साल बाद तो एक आप 100% बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। सो जो पांचवा पॉइंट है वो है कि आपको हार्ड वर्क के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि आप चाहे बिज़नेस करो या जॉब करो, हार्ड वर्क दोनों में लगेगा आपको। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो जो आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, ओवर टाइम देते हो या एक्स्ट्रा वर्क करते हो, आपको इमीडिएटली उसका पे मिल जाता है, या एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका आपको रिटर्न भी मिल जाता है। लेकिन एज अ बिज़नेस, आप अगर बिज़नेस चलाते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी कि डे वन से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको काफ़ी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना पड़ता है, हार्ड वर्क बिज़नेस में। और एक ना एक दिन जब उसका रिटर्न आता है तो जितना आपने जो एफ़र्ट डाला था इतने टाइम में, वो एक साथ उसका डबल आपको आ जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है।
और ये सारे 5 पॉइंट्स के साथ आपको जो कुछ कुछ मिथ्स होते हैं ना, कि जो एक बिलीव्स होती है जो हमारी सोसाइटी में है, कि जैसे कि बिज़नेस अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा ही चाहिए तो ही कर सकते हो, या अगर आप एक बिज़नेस बैकग्राउंड से है, आपके बाप दादों ने बिज़नेस करे तो ही आप कर सकते हो, या मार्केट जब अच्छा होगा जब मैं करूँगा। तो ये सारी जो बातें होती हैं ना, अगर आप ये सोचते हो तो ये एक बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। जो ये बातें हार्डली कुछ मैटर करती है ये डिसीजन करने के लिए कि आपको बिज़नेस करना चाहिए या नहीं। तो आप भी अपने आप को एनालाइज़ करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स में कुछ आपको समझ में आया है, तो कमेंट में नीचे आप ज़रूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा और कुछ आप चाहते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। और मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं बिज़नेस से रिलेटेड, जो जिसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें होती है उसका मैंने कुछ एक की पॉइंट्स बताए हैं। और मेरा डेली वर्क के भी मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं जिसमें किस तरह से मेरा जो बिज़नेस है, आपको पता है वॉलीमार्ट, उसमें किस तरह से काम होता है। सो गाइस, आज का वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।